नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड के विषय में। थायराइड क्या होता है, थायराइड क्यों होता है और थायराइड यदि आपको हो गया है तो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसे आपको नहीं खाना चाहिए या उससे परहेज करना चाहिए ताकि थायराइड आपको बढ़े ना, या उसकी जो आप टेबलेट खा रहे हैं उसका असर आपके थायराइड पर होना चाहिए। आप कुछ वस्तुएं ऐसी खा लेते हैं जिससे कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं थायराइड के लिए उसका इफ़ेक्ट उसमें कम हो जाता है। तो कौन सी ऐसी वस्तुएं आप खा रहे हैं जिससे थायराइड में इफ़ेक्ट कम हो जा रहा है? जैसे आपका जो टेबलेट का इफ़ेक्ट 100% होना चाहिए वो 100% न हो करके 20 to 30% इफ़ेक्ट होता है, जिससे कि आपका थायराइड का लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है। तो कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसको खाने से ऐसा होता है? देखिए, थायराइड दो प्रकार का होता है, एक हाइपर और दूसरा हाइपो। हाइपर में थायराइड की मात्रा बढ़ जाती है और हाइपो में थायराइड की मात्रा कम हो जाती है। कम थायराइड उसमें बनता है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और अगर हाइपर है तो थायराइड ज़्यादा बनेगा। इसमें आप टेस्ट करा सकते हैं। इसका जो लेवल होना चाहिए वो 0.2 से लेकर के 4.2 के बीच में होना चाहिए। थायराइड जिसे होता है तो उसका इंडिकेशन क्या है कि आपको थायराइड हुआ है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको थायराइड हुआ है? तो ये हाइपोथायराइड है, जो हाइपोथायराइड जिस व्यक्ति को हुआ है उसका पाचन धीमा हो जाता है, मतलब खाना देरी से पचता है, वज़न बढ़ने लग जाता है, थकान होती है, ठंड ज़्यादा लगती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, डिप्रेशन में आदमी रहता है, और उसका जो कैल्शियम है और विटामिन डी इसका लेवल भी कम हो जाता है। वो भी आप चेक करा सकते हो। और गर्भ धारण करने वाली महिलाओं के लिए अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। पेट में जो बच्चा है वह समस्या पैदा कर सकता है। बच्चा 9 महीने पहले ही हो सकता है। तो ये ध्यान रखें गर्भ धारण करने वाली जो महिलाएं हैं। और साथ में उनका जो मासिक धर्म है वो भी गड़बड़ हो सकता है, कब्ज हो सकती है और पैरों में दर्द रह सकता है। ये तो है हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण, जिसमें कि कम थायराइड बनता है, राइट। लेकिन हाइपर थायराइड होगा तो इसका लगभग उल्टा होगा, ठीक है। जब हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो पाचन जो है तेज हो जाता है, वज़न कम होने लगता है, शरीर का कोई हिस्सा, बॉडी पार्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मतलब जिसमें आपका कंट्रोल नहीं रहेगा वो हिलता रहेगा। जैसे हाथ हिल रहा है, आपका हिल रहा है, आपका कंट्रोल उस पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हृदय गति तेज हो सकती है, गर्मी आपको बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है, पसीना ज़्यादा आएगा और बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो थायराइड होने पर ये दो प्रकार के थायराइड होते हैं, एक हाइपो और दूसरा हाइपर। ये दोनों का इंडिकेशन मैंने आपको बताया कि क्या क्या हो सकता है। थायराइड होने पर कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं वो ज़्यादातर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी वस्तुएं आप खा लेते हैं तो वो जो मेडिसिन जो आप लेते हैं उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। मेडिसिन का इफ़ेक्ट अगर आपके बॉडी में कम होगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए इन सभी चीज़ों से दूरी बना लें यदि आपको थायराइड है। उसमें सबसे पहली चीज़ है सोयाबीन। सोयाबीन की बड़ी, टोफू मिल्क, सोयाबीन मिल्क, टोफू, ये सभी चीज़ों से दूरी बना लें। सब्जियों में पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सभी चीज़ों से दूरी बना लें। मूंगफली और बाजरा, इससे भी आप दूरी बना लें। अगर आप ये सब चीज़ें कम खाते हैं तो जो आप मेडिसिन खा रहे हैं उसका अच्छा असर आपके बॉडी पर होगा। यदि आप
मेडिसिन भी खा रहे हैं और साथ में ये सब भी खा रहे हैं, तो मेडिसिन का इफेक्ट आपके बॉडी में नहीं होगा और आपका जो लेवल है थायराइड लेवल वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। पहली चीज़ जो आपको बताएगी। दूसरा है कॉफ़ी या टी। जब भी आप टेबलेट खाते हैं, आप ये देखते हैं कि आप थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पी लेते हैं या उसके पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर आप थायराइड का टेबलेट लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में जो टेबलेट का इफेक्ट है वो 100% ना हो करके 20 से 30% में आ जाता है। इसलिए खाली पेट पहले आप मेडिसिन लें, उसके 1-2 घंटे तक आप चाय कॉफ़ी कुछ भी ना लें, तो उस टेबलेट का अच्छा इफेक्ट आपके बॉडी में होता है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। थर्ड है एल्कोहल। एल्कोहल से भी आप दूरी बना लें, क्योंकि थायराइड ग्रंथि के कामकाज को एल्कोहल रोक देता है, T4 और T3 लेवल को घटा देता है, थायराइड ग्रंथि कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ठीक है। इसलिए ज़्यादा समय तक एल्कोहल लेने पर आपका जो थायराइड ग्रंथि है उसका साइज कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे कि वो T4 और T3 ठीक से नहीं बना पाता है। तो इसलिए आपको एल्कोहल से भी दूर रहना पड़ेगा। तीसरा। चौथा आपका है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल जो है वो भी बहुत ही मात्रा में जहरीले पदार्थ शरीर में छोड़ता है, मतलब फ्री रेडिकल्स आप कह सकते हो इसको। जहरीले पदार्थ मीन्स फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो शरीर में ये छोड़ता है, इसके कारण शरीर की कई कोशिकाएं जल्दी मर जाती है, मतलब किसी कोशिकाओं को मार देता है वो। कौन? रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल दूसरी कोशिकाओं के साथ साथ ये जो थायराइड की ग्रंथि है कोशिका, उसको भी मार देता है, जिससे कि T4 और T3 का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता, या T4 जो है वो उसको T3 में नहीं बदल सकता है आसानी से। इसलिए रिफाइंड ऑयल को टोटली आप बंद कर दें। और पांचवा है आयोडीन। जितना भी आयोडीन आप नमक में मिला हुआ है आप खा रहे हैं, वो आयोडीन आप ये चेक करें कि ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं या कम तो नहीं ले रहे हैं। आपका जो लेवल है वो 100 और 200 के बीच होना चाहिए। यदि ज़्यादा है तब भी खतरनाक है, कम है तब भी खतरनाक है। तो वो लेवल आप चेक कराते रहें, यूरिन टेस्ट कराएं, उससे आपको पता चल जाएगा। उस लेवल को चेक कराएं हमेशा, और ये देखें कि ज़्यादा आयोडीन तो आप नहीं खा रहे हैं। तो ये तो दोस्तों ऐसा था कि जो मैंने आपको बताया, इनसे आपको परहेज करना चाहिए। लेकिन कई चीज़ें ऐसी जिसे आप खा सकते हैं चाहे आपको थायराइड हो या ना हो, जैसे कि अंडे हैं, डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। यदि आपको थायराइड है तब भी आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। बादाम काजू आप ले सकते हैं, सेब, नाशपाती, खट्टे फल, दालें, बीज और साबुत अनाज, ये सभी आप खा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की अलग अलग और अच्छी जानकारियाँ मैं आप तक भेज सकूं। नमस्कार।